Hello, dear students. Welcome to my class. I hope you all are amazing and fine. So, in this class, we will be learning about an important topic that is punctuation. So, आप सबने सुना होगा punctuation के बारे में. What is punctuation? Punctuation क्या होती है? पंक्चुएशन जो होती है आपको ना राइटिंग में बहुत हेल्प करती है. ठीक है, आपने कुछ लिखा तो पंक्चुएशन आपको उसमें बहुत हेल्प करती है. ठीक है, आपको कुछ भी एक्सप्रेस करना है. सो आज हम पंक्चुएशन के 5 डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे. तो पंक्चुएशन में 5 डिफरेंट टाइप्स होते हैं. सबसे पहले होता है आपका फुल स्टॉप. राइट, जो फुल स्टॉप जो होता है बेसिकली वो आपने कब यूज करना होता है? जब आप कोई चीज, आप किसी को कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हो. ठीक है, और उस इंफॉर्मेशन में आप कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, आप कोई एक्सप्रेशन नहीं दे रहे हो. ठीक है, तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे? उस केस में हम यूज करेंगे फुल स्टॉप. ओके, सो फुल स्टॉप मीन्स टू स्टॉप. मतलब जब आपने इंफॉर्मेशन दे दी है तो इट मीन्स यू नीड टू स्टॉप नाउ. ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू रीड सेवरल एग्जाम्पल्स. तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स बताती हूँ जिसमें आप देखोगे कि फुल स्टॉप का यूज कहाँ पर हो रहा है. ठीक है, माई बर्थडे इज इन अगस्त. मेरा बर्थडे कब है? अगस्त में है. सो यहाँ पर ये मेरी इंफॉर्मेशन खत्म हो गई. अब मैंने इस इंफॉर्मेशन को खत्म करने के लिए क्या लगाया है यहाँ पे? मैंने लगाया यहाँ पर फुल स्टॉप. तान्या वोर अ रेड स्कर्ट. तान्या वोर अ रेड स्कर्ट. तो मैंने यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन दी? जो तान्या है उसने कौन से कलर की स्कर्ट पहनी है? रेड कलर की स्कर्ट पहनी है ना. सो यहाँ पर भी मैंने इंफॉर्मेशन दिया और यहाँ पर इंफॉर्मेशन मेरी फिनिश हो गई. तो भी मैंने यहाँ पर क्या लगाया? फुल स्टॉप. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड वन. आई हैव अ न्यू पेन. मेरे पास एक नया पेन है. ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन दी? मेरे पास एक नया पेन है. और अब यहाँ पर मेरी जो इंफॉर्मेशन है वो क्या हो गई? यहाँ पर मेरी इंफॉर्मेशन खत्म हो गई. तो जब यहाँ पर मेरी इंफॉर्मेशन खत्म हो गई तो मैंने क्या लगाया? फिर से मैंने लगाया फुल स्टॉप, बिकॉज इट्स टाइम टू स्टॉप. जब आपने इंफॉर्मेशन अपनी खत्म कर ली, जब आपने अपनी इंफॉर्मेशन दे दी, तो वहां पर आप क्या लगाओगे? फुल स्टॉप. ओके, शी इज माई फ्रेंड. वो मेरी फ्रेंड है. ठीक है, शी इज माई फ्रेंड. अब मैंने अपनी फ्रेंड के बारे में कोई और इंफॉर्मेशन नहीं दी, मैंने बोला शी इज माई फ्रेंड. तो यहां पर भी मैंने अपनी इंफॉर्मेशन को खत्म करने के लिए क्या लगाया? फुल स्टॉप. नाउ अब हम पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग different example of punctuation, that is question mark. We create question mark like this. You make C, opposite C and then tail. ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन मार्क को फॉर्म करेंगे. Now we must learn कि क्वेश्चन मार्क का यूज कहाँ कहाँ होता है. So means to ask questions. सबसे पहले जो क्वेश्चन मार्क का यूज होता है वो होता है कि जब हमें किसी से कुछ क्वेश्चन पूछना है. What is your name? आपका नाम क्या है? तो ये भी क्या है? एक क्वेश्चन है. Whose book is this? ये किताब किसकी है? यह बुक किसकी है? Whose book is this? ये बुक किसकी है? तो यहाँ पर भी मैंने क्या करा? मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन पुट अप करा. Are you there? क्या आप उधर हो? Are you there? तो ये भी क्या है? ये भी एक क्वेश्चन है. Who is crying? यहाँ पर कौन रो रहा है? Who is crying? कौन रो रहा है? तो ये भी क्या है? एक क्वेश्चन है. तो जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, जब हम कोई क्वेश्चन लिखते हैं, तो बेसिकली जो हम पंक्चुएशंस का यूज कहाँ पर करते हैं? पंक्चुएशन का यूज हम करते हैं रिटन में. हम ऐसे तो नहीं बोलते वेयर आर यू गोइंग क्वेश्चन मार्क. ओके, वेयर व्हाट आर यू डूइंग क्वेश्चन मार्क. हम बोलते टाइम तो हम यूज नहीं करते, राइट, बट हम लिखते टाइम हम पंक्चुएशन का यूज करते हैं. तो जब आप कोई क्वेश्चन लिखते हो किसी के लिए, तब आप क्या यूज करोगे? क्वेश्चन मार्क. ओनली व्हेन यू आर राइटिंग इट, नॉट व्हेन यू आर स्पीकिंग इट. ठीक है, सो मेक श्योर
नाउ व्हाई आर यू सो सैड? Why are you so sad? मैंने यहाँ पर एक और क्वेश्चन लिखा, Why are you so sad? और ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी क्वेश्चन मार्क से खत्म होगी, ठीक है? Now, moving to the next punctuation, that is comma. Comma का यूज हम कहाँ करते हैं? To make a pause. Pause का मतलब होता है stop. Stop, wait, रुकना, है ना? जब हम रुकते हैं और फिर चलते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉज बोलेंगे. टेक अ पॉज एंड देन स्टार्ट. पॉज लो और फिर शुरू करो, है ना? तो जब हमें रुकना होता है, जब हमें गैप लेना होता है, जब हमें ब्रेक लेना होता है, हम पूरी तरीके से फिनिश नहीं कर रहे, बट व्हेन वी जस्ट नीड ब्रेक, तब हम किसका यूज करेंगे? तब हम यूज करेंगे कॉमा का. जब हमने अपना पूरा सेंटेंस बोल दिया तो इस केस में हम यूज करेंगे फुल स्टॉप का. लेकिन जब हमने अपने सेंटेंस को थोड़ा सा ब्रेक देना है और एग्जाम्पल्स बताने हैं, जैसे एक चीज के बहुत सारे एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं चॉकलेट्स की, तो चॉकलेट्स में आप मुझे एक नहीं, आप मुझे कितने सारे एग्जाम्पल्स दे सकते हो, है ना? इट कुड बी 5 स्टार, इट कुड बी किट कैट, इट कुड बी कैडबरी, इट कुड बी पर्क. तो आप कितनी सारी आप चॉकलेट्स आप खुद खाते हो, राइट, ऑन द डेली बेसिस. तो जब मैं ये सारे एग्जाम्पल्स आपको बोलूंगी, स्पेशली जब मैं लिखूंगी, तब मैं हर किसी के आगे फुल स्टॉप नहीं लगाऊंगी. क्यों? क्योंकि मैं अपनी इंफॉर्मेशन तो खत्म नहीं कर रही, मैं अपनी इंफॉर्मेशन आपको बता रही हूं, है ना? सो व्हाट यू गोना डू? यू गोना राइट लाइक दिस. मैंने किसी का नाम लिया, रिया, फिर मैंने लिखा डेजी, फिर मैंने लिखा रोहन. जब मैंने ये सारे नेम्स लिखे तो मैंने हर नेम के साथ एंड भी नहीं लगाया और मैंने फुल स्टॉप भी नहीं लगाया. जब भी आप एक से ज्यादा एग्जाम्पल्स आप देते हो तो उस केस में हमेशा वी मस्ट यूज कॉमा. ओके, सो वी ऑलवेज यूज कॉमा विद दैट. नाउ कोटेशन मार्क. कोटेशन मार्क का यूज कहां पर होता है? सो जो कोटेशन मार्क होता है इसका यूज होता है when someone is talking. जब आपको कुछ इस तरीके के सेंटेंसेस लिखने हैं कि वो सेंटेंस आपने नहीं बोले, किसी और ने बोले हैं. लाइक माय मदर सेड, मैंने नहीं कहा, माय मदर सेड. तो इस केस में क्या होगा? माय मदर सेड. अब मैंने यहां पे कोटेशन मार्क लगाया. ईट योर फूड, है ना? मदर्स जो होती हैं वो आपको बोलती है ना, ईट योर फूड, अपना खाना खाओ. डोंट मेक नॉइस, प्ले, वॉच टीवी, स्टडी. आपकी मदर्स जो होती हैं आपको इस तरीके से इंस्ट्रक्शंस देती है ना, गो एंड प्ले, गो एंड डू योर होमवर्क, ईट योर फूड. सो यहाँ पर आप देखोगे माय मदर सेड कोटेशन, क्योंकि ये चीज मैंने नहीं बोली, ये चीज मेरी मदर ने बोली है. तो ये चीज जब मेरी मदर ने बोली है तो मुझे यहाँ पर क्या लगाना है? मुझे यहाँ पर लगाना है कोटेशन मार्क. तो मैंने यहाँ पे क्या लगाया? कोटेशन मार्क. और व्हाट शी सेड, ईट योर फूड. फिर आप अपनी पूरा स्टेटमेंट लिखोगे और स्टेटमेंट खत्म होने के बाद आप लगाते हो हमेशा फुल स्टॉप, है ना? और फुल स्टॉप के बाद आप यहाँ पे लगा दोगे कोटेशन मार्क. ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप कोई पंक्चुएशन मार्क लगाओगे तो कोटेशन मार्क सबसे एंड में लगेगा. कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं? दे राइट लाइक दिस, ईट योर फूड, देन दे पुट दिस. ये रॉन्ग हो जाएगा. हमेशा पहले फुल स्टॉप आएगा, फिर कोटेशन मार्क आएगा. ठीक है, चलो. नाउ लेट्स रीड सम अदर एग्जाम्पल्स फॉर कोटेशन मार्क. I asked, मैंने पूछा. What would you do? तुम क्या करते हो? तुम क्या करोगे? मैंने पूछा, तुम क्या करोगे? तो मैंने जब यहाँ पर पूछा तो मैंने यहाँ पे क्या लगाया? कोटेशन मार्क. कोटेशन मार्क देखो यहाँ पर पहले मेरा क्वेश्चन मार्क लगा है, फिर उसके ऊपर हमने कोटेशन मार्क लगाया.
वैसे ही हमने यहाँ पर पहले फुल स्टॉप लगाया, उसके ऊपर कोटेशन मार्क लगाया. सो मेक श्योर जब भी आप लिख रहे हो तो आप पहले सारे पंक्चुएशंस लगाओगे और सबसे ऊपर और एंड में आपने क्या लगाना है, कोटेशन मार्क लगाना है. ऑलराइट, नाउ एक्सक्लेमेशन मार्क. अब हम थर्ड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. हमारा जो थर्ड एग्जाम्पल है दैट इज एक्सक्लेमेशन मार्क. सो व्हाट इज द बेसिक यूज ऑफ दिस पंक्चुएशन? टू शो स्ट्रॉन्ग फीलिंग. You need to show strong feeling. Okay, जब आप sad feel कर रहे हो तो you would like, oh, oops, mistake होगी, है ना? हम बोलते हैं नहीं oops, है ना? So ये जो words होते हैं ये क्या होते हैं? आपके exclamatory words होते हैं. Wow, what a beautiful dress. Wow, such a huge building, such a huge house. Yummy. What a sweet chocolate. जब आप yummy, wow, जब आप ये वर्ड्स यूज करते हो तो आपको इसके साथ एक्सक्लेमेटरी मार्क भी लगाना होता है. लेट मी गिव यू वेरी सिंपल ट्रिक कि आप इसका साइन कैसे बना सकते हो. इसका जो साइन होगा हमेशा उल्टा आई. दैट्स इट, दैट इज योर एक्सक्लेमेटरी मार्क. ठीक है, चलो तो आप फटाफट से अपनी नोटबुक में लिख लो कि एक्सक्लेमेशन मार्क इज टू बी यूज्ड टू शो अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग. चलो, now let's read some examples over there. Oh, what a lovely flower. आपने किसी बहुत ही सुंदर फ्लावर को देखा और आपने बोला oh, what a beautiful flower, है ना? तो अपने यहाँ पर कौन सा इमोशन दिखाया? आपने यहाँ पर इमोशन दिखाया लवली इमोशन. लाइक आपको उसको देखकर आपको वो चीज बहुत ज्यादा प्यारी लगी, है ना? जब आपको कोई चीज बहुत ज्यादा प्यारी लगती है तो आप उसको देख के बहुत ही प्यारे से इमोशंस आप क्रिएट करते हो. तो इसलिए आप यहाँ पर क्या लगाओगे? ओ और फिर आपका उल्टा आई. वाओ, एक्सक्लेमेशन मार्क. आई एम सरप्राइज्ड टू सी यू. सडनली आपके फ्रेंड आपके घर आ जाते हैं या आपके कोई फेवरेट रिलेटिव अगर आपके घर आए आपके बर्थडे पे तो आप बोलोगे ना वाओ, आई एम सो सरप्राइज्ड. यहाँ पर जो वर्ड सरप्राइज है, सरप्राइज भी एक फीलिंग है ना? फीलिंग ऑफ सरप्राइज, लाइक वाओ आई एम सो सरप्राइज्ड टू सी यू, है ना? तो ये भी एक सरप्राइज है. तो इसके लिए भी आप क्या लगाओगे? एक्सक्लेमेशन मार्क. स्टॉप, डोंट गो देयर. स्टॉप भी होता है किसी को रोकना. तो यहां पर भी हम किसी को फोर्स कर रहे हैं तो फोर्स करने की फीलिंग स्टॉप, राइट? इट्स अ फीलिंग. स्टॉप, डोंट गो देयर, वहां पर मत जाओ, है ना? तो ये भी एक आपका एक्सक्लेमेटरी वर्ड है. बी केयरफुल, बी कॉशियस, सावधान रहो, है ना? जब हम किसी को कॉशियस करते हैं, जब हम किसी को सावधान करते हैं, बी केयरफुल. यहाँ पर कौन सा एक्सप्रेशन है? यहाँ पर कौन सा इमोशन है? केयरिंग का इमोशन है. दैट यू केयर अबाउट समथिंग, है ना? और यू आर बिट स्केयर्ड ऑफ समथिंग. बी केयरफुल, इट मे बी डेंजरस. बी केयरफुल, डोंट टच दैट वायर. उस वायर को टच मत करो, इट कुड बी डेंजरस, राइट? नाउ द लास्ट इज alas. alas वर्ड हम यूज करते हैं जब कभी भी हम सैड होते हैं या हमने कोई सैड न्यूज सुनी, राइट? हमने बोला alas, we lost this, हमने ये खो दिया. तो उस केस में भी हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करेंगे. Now let's learn about capital letters. Capital letters का यूज कहां पर होता है? ये आपका second rule of punctuation है. That is your second rule, that special names always begin with capital letters, है ना? हमने सीखा है ना कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बारे में. तो जितने भी आपके प्रॉपर नाउन्स हैं और हमेशा आपका जो सेंटेंस है वो एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा. My name is Jia. Suppose I'm writing this. Okay? I'm writing this. My name is Jia. Now if I'm writing this, my name is Jia. इस केस में मुझे यहां पर मुझे जो जिया का जो जे है उसको मुझे कैपिटल लिखना है,
जो कि इस तरीके से लिखना है, और यहाँ पर मुझे माई का एम कैपिटल लिखना है जो कि ऐसे. तो व्हाट शुड बी द राइट वे ऑफ राइटिंग इट? माई नेम इज जिया. सो दिस इज द राइट वे. अब मैंने जब यहाँ पर लिखा माई नेम इज जिया, तो ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है? कैपिटल लेटर. एम क्या है? कैपिटल लेटर. और यहाँ पर स्पेशल नेम क्या है? जिया. तो ये नेम भी, इसका भी जो लेटर होगा वो कैपिटल होगा. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही प्रोमिनेंट रूल है आपका पंचुएशन का. और यहाँ पर हम लगाएंगे फुल स्टॉप. ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आपने कोई स्टेटमेंट फिनिश करी है, वी गोना पुट ऑलवेज फुल स्टॉप. नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट योरसेल्फ. हमने पंचुएशन के डिफरेंट एग्जांपल्स के बारे में सीखा और हमने उसके रूल्स के बारे में भी पढ़ा, राइट? अब हम पढ़ेंगे इसके कुछ एक्सरसाइजेस के बारे में, जिससे आप चेक कर सकते हो कि आपने कितनी पंक्चुएशन सीखी है. ठीक है, चलो. आइडेंटिफाई एंड नेम द पंक्चुएशन मार्क्स. सो आपने बताना है कि इस पंक्चुएशन मार्क को क्या बोलते हैं. हमने ट्रिक सीखी थी ना, कम ऑन. इस पंक्चुएशन को हम बोलते हैं एक्सक्लेमेशन, जो कि क्या होता है आपका उल्टा आई होता है. व्हाट इज दिस? दिस इज फुल स्टॉप. इसका यूज हम कब करते हैं? जब हमने सेंटेंस को पूरा कंप्लीट कर लिया होता है. अब आप मुझे बताओ, मैं आपको हिंट दूंगी, यू नीड टू गेस द नेम. ठीक है, इस केस में जब हम ये पंक्चुएशन मार्क यूज करते हैं तब हम मल्टीपल एग्जांपल्स देते हैं, राइट? सो तब हम किसका यूज करते हैं? कॉमा का. वेरी गुड. और इस पंक्चुएशन मार्क का यूज हम तब करते हैं जब हमें क्वेश्चंस पूछने होते हैं. जब हमें क्वेश्चंस पूछने होते हैं तो हम इस पंक्चुएशन मार्क का यूज करते हैं. कम ऑन, लेट मी नो व्हाट इज दैट. नाउ इट्स टाइम टू डू मैच द फॉलोइंग. फुल स्टॉप. आपको क्विकली डिसाइड करना है इसमें से फुल स्टॉप कौन सा है. ये रहा. कॉमा, कॉमा ये रहा. क्वेश्चन मार्क, दिस इज योर क्वेश्चन मार्क. एक्सक्लेमेशन मार्क आपका हमेशा उल्टा आए, और आपके कोटेशन मार्क. ऑलराइट, सो ये जो है आपके सारे मार्क्स के हमने क्या करी है, यहाँ पे मैचिंग करी है. ओके, नाउ मूविंग टू द थर्ड एक्सरसाइज. राइट द करेक्ट पंक्चुएशन टू कंप्लीट द सेंटेंस. आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर करेक्ट पंक्चुएशंस लगानी है सो दैट यू कैन कंप्लीट योर सेंटेंस. इट इज सनी आउटसाइड. नो, हमने इसको क्या पढ़ा? इज इट सनी आउटसाइड. तो एक और चीज हमें सीखनी है, जब भी कोई सेंटेंस इज, एम, आर से स्टार्ट होता है तो वो भी हमेशा क्या होता है, आपका क्वेश्चन होता है. ऑलवेज रिमेंबर, जब भी कोई सेंटेंस इज, एम, आर, इज, एम, आर से स्टार्ट होता है तो वो भी आपका क्या होता है, हमेशा एक क्वेश्चन होता है, राइट? सो ये क्या है, यहाँ पे किससे स्टार्ट हो रहा है? ये इस से. सो जब ये मेरा इससे स्टार्ट हो रहा है तो दैट इज माय क्वेश्चन. सो आई एम गोना राइट लाइक दिस. इज it sunny outside? And then I'm gonna put question mark. Similarly, आपने इन तीनों सेंटेंसेस में बताना है कि यहाँ पर कौन सा पंक्चुएशन मार्क लगेगा. इस स्लाइड में भी आपने क्या करना है, आपने बताना है कि यहाँ पर कौन सा पंक्चुएशन मार्क यूज होगा. All right, now it's time to solve MCQs. It's called multiple choice question. आपके सामने यहाँ पर multiple options है, आपने correct option को select करना है. I will be showing you first question. आपको rest of the questions आपने खुद करने हैं. Number 2 and number 3 आपने खुद try करना है. What do we use at the end of a sentence that ask a question? हम उस क्वेश्चन के एंड में कौन सा पंक्चुएशन मार्क लगाएंगे जो हमसे क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछता है, राइट? सो दैट वुड बी योर क्वेश्चन मार्क. एग्जैक्टली. अब आपने सेकंड और थर्ड में अब आपने खुद डिसाइड करना है कि कौन सा ऑप्शन ठीक है,
Okay, so all right, my dear students, this is all we have learned in today's class. We have discussed about what is punctuation and different types, and हमने क्या करा, हमने questions को solve करा. So I hope you have understood whatever we have done in this class. Thank you so much for watching this video, and I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye bye.